वो कहते हैं ना, भय बिनु प्रीति न हुई है। इजराइल ने आखिरकार अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बाइडेन को फोन पर नेतन्याहू ने बड़ा सा जवाब दिया है, तो वहीं अब इजराइल वो कर रहा है जो भारत ने किया था। भारत के रास्ते पर चलकर इजराइल ने बड़ा कदम उठा लिया। तो वहीं आखिरकार भारत ने क्यों सेना को ऑर्डर दे दिया तैनात होने का? क्या बॉर्डर पर मची है बड़ी हलचल? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, जिस हमास के लिए दुनिया ये चिल्ला रही है कि भैया इजराइल के हमले से अब आम लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल बहुत गलत कर रहा है, इजराइल को रुकना चाहिए। रूस हो या फिर फ्रांस हो या जर्मनी हो, अब तो सब देश यही कहने लगे हैं, सबको यही लगने लगा है कि इजराइल के इस हमले से अब आम नागरिक ज्यादा निशाने में आ रहे हैं। पर सच्चाई इससे विपरीत है और इसे इजराइल ने खुलासा किया है। इजराइल ने दिखाया कि देखो हमास किस रणनीति पर चलता है और दुनिया आखिरकार उसकी रणनीति पर विवश हो जाती है, हाँ बोलने के लिए, और आंखें मूंद लेती है, असलियत को भूल जाती है। दरअसल इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक तस्वीर साझा करा है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ये जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जिन जगहों से छोड़े जा रहे हैं, जरा उसको ध्यान से देखिए। उसके आसपास जो ये येलो कलर की बिल्डिंग है ये स्कूल है, तो वहीं ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है ये यूनाइटेड नेशन है और ये जो रेड है ये हॉस्पिटल है। अब सिर्फ इस इलाके को देखिए जहाँ पर कितने सारे स्कूल है। जितने ये येलो वाले देख रहे हैं आप वो स्कूल हैं और ऑरेंज वाले जितने देख रहे हैं वो मस्जिद है। अब ये जो रॉकेट है ये सारे के सारे सही निशाने पर नहीं लगते हैं बल्कि ये मिसफायर भी होते हैं और मिसफायर होने के बाद ये रॉकेट वापस से गाजा पट्टी में ही गिरते हैं, इन्हीं इलाकों में गिरते हैं। अब इन इलाकों में गिरने के बाद क्या वो तबाही नहीं लाएंगे? और हम जब इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो आसपास के इलाके इन चीजों से भरे हुए हैं, जिसके बाद आम लोग भी हताहत होते हैं। रेसिडेंशियल एरिया से गाजा में हमास किस तरीके से बच्चों, परिवारों और स्कूलों के बीच छिपकर इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। इन सब के बीच जो बाइडेन लगातार चौथी बार उन्होंने नेतन्याहू को फोन मिलाया। उन्होंने नेतन्याहू को सीज फायर करने के लिए कहा। दरअसल बाइडेन के ऊपर भी दबाव बन रहा है। एक तो उनकी खुद की पार्टी है, खुद की पार्टी ये कहती है कि इजराइल को और भी सपोर्ट करो, बहुत अच्छे से सपोर्ट करो, उन्हें पूरी मदद की जरूरत है। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी है जो विरोधी पार्टी है वो ये कह रही है कि नहीं, अब शांति होना चाहिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए और अब सीज फायर के लिए कहो। एक बड़ी लॉबी है जो ये कह रही है कि अब यहाँ सीज फायर होना चाहिए, जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार पर भी ये दबाव बन गया है। नहीं तो यूएन में तो अमेरिका ने इजराइल का बड़े भाई के रूप में बड़ी मदद करी और कई बार वीटो लगाकर चीन के मंसूबों को फेल करा। पर बाइडेन ने जब इजराइल को फोन करा तब इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने ये जवाब दिया है कि हम कोई स्टॉप वॉच लेकर नहीं बैठे हैं कि बस अब हो गया, अब रुक जाते हैं। हमारा एक एम है, एक लक्ष्य है, जब तक हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक क्या फायदा होगा? हर बार ऐसा ही होता रहेगा, हर बार हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और कहानी वहीं की वहीं रह जाएगी। इन सारी चीजों का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बाइडेन के कॉल के बाद वैसे तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि दोनों देशों ने हालात पर चर्चा करी, जाना कि क्या है, लेकिन उसके तुरंत बाद नेतन्याहू का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि अभी हमास के ऊपर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हम एक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच जाते हैं। और वो निर्णायक मोड़ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम गाजा पर कब्जा कर लें ताकि भविष्य में हमास जैसे संगठन यहाँ पर खड़े ही न होने पाए। पर इन सब के बीच अब इजराइल ने भारत वाली चाल चली है और भारत के रास्ते को अपना लिया है पूरी तरीके से। आपको याद होगा जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था तब बड़ा बवाल मचा था। इसी तरह की बातें होने लगी थी कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब है, भारतीय सरकार बहुत तंग करती है, परेशान करती है लोगों को। तब भारत ने क्या करा था, यूरोपीय यूनियन और भी कई देशों के एक पूरे डेलीगेशन को आमंत्रित किया था कश्मीर में, ताकि कश्मीर को देखे और उनको समझे कि किस तरीके से कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जबकि
370 के हटने से कश्मीर में प्रगति हुई है और शांति स्थापित हुई है। ये डेलीगेशन जब भारत आया फिर वापस गया तो इन्होंने इसी बात को दुनिया के सामने रखा, तो दुनिया भूल भुलैये में नहीं फंसी। अब इजराइल ने भी दुनिया के कई देशों को क्या सचमुच हो रहा है जमीनी हकीकत दिखलाया। इजराइल के अंदर बिल्कुल भारत की सरकार की तरह कार्रवाई करी। इजराइल की अखबारों में ये सुर्खियां बनी, यहाँ तक कि नेतन्याहू ने ट्वीट करके भी दुनिया को ये बताया कि दुनिया भर के 70 एम्बेसडर यानी राजदूतों और कई सारे राजनयिकों के साथ मिलकर इजराइल ने चर्चा करी और उन्हें दिखाया कि हकीकत में क्या चल रहा है। इन्हें इजराइल फोर्स के हेडक्वार्टर कीरी में बुलाया गया था और जहां इन्हें पूरी हालात को दिखाने के लिए नेतन्याहू ने खुद मोर्चा संभाला और इन सभी को समझाया कि किस तरीके से हमास पूरी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के ऊपर इजरायली फोर्स के द्वारा किया गया हर कार्य को बखूबी समझाया कि आखिर क्यों कार्रवाई की गई और कैसे कार्रवाई की गई ताकि सिविलियन को नुकसान न पहुंचे, और इसके लिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी नेतन्याहू ने दुनिया के सामने रखा। नेतन्याहू ने साफ किया कि जिस भी कोऑर्डिनेट पर इजराइल के द्वारा हमले किए गए हैं वहां पर या तो हथियारों का जखीरा मौजूद था या फिर वहां आतंकवादी छिपे हुए थे। यही वजह थी कि निशाना लगाया गया और ये सारे ऐसे लोकेशन थे जो कि आतंकवादियों की बिल्डिंग थी जिसका इस्तेमाल वो कमांड सेंटर के रूप में किया करते थे। अब देखो मोसाद जिस तरीके से काम करती है ये पूरी दुनिया को पता है, इसलिए इजराइल के पास काफी सबूत थे। नेतन्याहू ने सारे सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को रख दिया। और बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में रूस से लेकर यूरोपीय यूनियन, भारत, चीन सारे देशों के लगभग राजदूत शामिल थे और जो नहीं थे उनको जूम कर करके उनको जूम एप्लीकेशन के द्वारा पूरी दुनिया को दिखलाया गया। वैसे आपको बता दें तनातनी सिर्फ यही नहीं है बल्कि लद्दाख में एक बार फिर अभ्यास के नाम पर चीन ने अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्हीं सारी जगहों पर बढ़ाना शुरू कर दिया है जिन जगहों पर अभी झगड़े पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुए हैं और चीन ने अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस भी नहीं बुलाया है, जिसके बाद भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सैनिकों की फिर से डिप्लॉयमेंट इस पूरे इलाके में करनी शुरू कर दी है, क्योंकि चीन पिछली बार भी इसी तरह से युद्धाभ्यास के नाम पर आया था और बाद में युद्धाभ्यास की जगह सीधे सीधे कब्जाने लगा था जमीनों को। इस बार फिर उसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके को चीन आधुनिक भी बना रहा है, सड़कों से भी जोड़ रहा है, जिसके बाद डर बैठना स्वाभाविक है क्योंकि कई रणनीतिक चोटियों से हम वापस उतर आए हैं। ऐसे में अगर चीन हमला अचानक से करता है तो उन पर फिर से कब्जा पाना भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ठुकरा कर सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।